हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 10/10/2020 कक्षा में हैं बीएड सेकेंड ईयर। विषय संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 3 में अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण रहेगा अपने कल वाले शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि। हम यहाँ पे एक शिक्षक का जो व्यवसाय होता है पढ़ाना, शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण करवाना, लेकिन शिक्षण किस तरह से कराया जाए। हमारे एक शिक्षक का जो शिक्षण होता है वो प्रभावशाली कैसे बने, शिक्षण रुचिकर कैसे बने, शिक्षण आनंददायक कैसे बने, शिक्षण चिरस्थायी लंबे समय तक कैसे बने। तो एक शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति कितना वफादार है, अपने व्यवसाय के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना ईमानदार है, तभी उसके व्यवसाय में वृद्धि होगी, तभी उसके व्यवसाय को ईमानदारी एक सम्मानजनक माना जाता है। तो कल हमने बहुत से बिंदुओं को चर्चा की, आपस में अपने चर्चा की, और बहुत से बिंदुओं को मैंने आपके सामने समझाया कि किस तरह से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, अपने व्यवसाय में तरक्की कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, और एक शिक्षार्थी शिक्षक से क्या अपेक्षा कर सकता है और किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो शिक्षण चाहे कितना भी अच्छा क्यों हो, वो कभी भी संपूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकता। एक शिक्षक ने बहुत सारी तैयारी करी, उसने शिक्षण विधि अच्छी, उदाहरण अच्छे प्रस्तुत किए, उसने टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री भी अच्छे बना के लाया, पाठ योजना, इकाई योजना सब बनाई, सब अच्छे से तैयारी करके उसने एक प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण अच्छा दिया। लेकिन शिक्षार्थी के मन में या शिक्षार्थी की अगर पढ़ने में या शिक्षण में रुचि नहीं हो तो आपका ये कार्य बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमें शिक्षार्थी के मन को भी पढ़ना जरूरी है, शिक्षार्थी के उसकी पढ़ने की कितनी लालसा है, पढ़ने की कितनी ललक है, तभी हम शिक्षण कार्य कराएं तो शायद हमारा शिक्षण पूर्ण हो सकता है और शिक्षार्थी उसको समझ सकता है। तो कल हमने 7 बिंदुओं पर चर्चा कर दी, आज उन्हीं बिंदुओं को आगे दोहराएंगे। जैसे 8वां बिंदु है क्रियाशीलता की झुकाव। क्रियाशीलता की ओर झुकाव। अब क्रियाशीलता यानी काम करते हुए, बिना कार्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। काम करने पे ही या कार्य करने पे ही वो कार्य पूर्ण माना जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा पूर्ण क्रियाशीलता पर आधारित है। शिक्षक शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाता है। आज प्रत्येक छात्र अध्यापक को शिक्षण अभ्यास इसलिए प्रदान किया जाता है, मतलब कि जो हम पुस्तकीय ज्ञान देते हैं वो पुस्तकीय ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि वो याद ही रहे, क्योंकि वो वर्बली होता है, मौखिक होता है, लेकिन जो करके कार्य किया जाता है, करके सीखा जाता है, वो कार्य हमेशा लंबे समय तक बच्चों को याद रहता है। कोई भी आज जैसे टेक्निकल काम है या कोई भी कार्य हम अगर प्रयोग की दृष्टि से कराया जाए या प्रयोग करके किया जाए तो शायद बच्चों को उनको सभी चीजें याद रहती है। यानी आज जो शिक्षण है, जो शिक्षा है, वो बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित होने के नाते क्रिया आधारित शिक्षण किया जाता है।
यानी करके सिखाया जाता है। जब तक बच्चा उसको करके कार्य नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा, इसलिए करके कार्य सिखाया जाता है, जिससे वह शिक्षण के समय आने वाली समस्या को ज्ञात कर सके तथा उनको समाधान कर सके। और जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को इस समस्या का पता चलता है। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसको समस्या का पता नहीं चलता है। अतः शिक्षक शिक्षा में सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग 9 है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, कोई भी शिक्षण को अगर सही तरह से सरल और रुचिकर आनंदित बढ़ाना है तो एक शिक्षक अपने इस विषय में, अपने शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। यानी वास्तविक वस्तुओं को उसका प्रतिरूप, उसकी प्रतिमूर्ति बनाकर अपने एक शिक्षण में, अपने क्लासरूम में, कक्षा में प्रस्तुत करता है। उसके जरिए शिक्षण कराने पर शिक्षण आसान हो जाता है, बच्चों को समझने में आसानी हो जाती है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता था। निरस रूप में यदि शिक्षण कार्य करता था तो छात्रों को एक मुख्य दर्शक की भांति उसके शिक्षण प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ता था। यदि छात्र शिक्षण प्रक्रिया में रुचि नहीं रहे तो शिक्षक का शिक्षण पूर्ण निरर्थक हो जाएगा। इसलिए एक शिक्षक अपने शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। अब दूसरा है शिक्षक में शिक्षा में अनुसंधान का मतलब होता है खोज, रिसर्च, नई बातों को ढूंढना। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य का विकास तभी गति से हुआ है। शिक्षा के विकास का संपूर्ण श्रेय अनुसंधान कार्य को ही जाता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रवृत्ति वर्तमान युग में पूर्ण रूप से मानी जाती है। आज शिक्षा जगत में हर तरह से नई चीजों को लागू किया जाता है और नई चीजों लागू करने के लिए उसके लिए पहले अनुसंधान करना पड़ता है। उसका नई बातों को पहले खोजना पड़ता है, तभी हम नई आज के वर्तमान युग में या वर्तमान परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार उन चीजों को लागू किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षा में बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण आदि ऐसे क्षेत्र है जिनका ज्ञान एक भावी शिक्षक को अवश्य किया जाता है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग भी प्रमुख रूप से किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान शिक्षक की कुशलता और व्यवसायिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षक के व्यवसाय को अगर आगे विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जरूरी है। प्रभावशीलता की ओर झुकाव। 12वां है प्रभावशीलता की ओर झुकाव। शिक्षक की प्रभावशीलता के लिए भी अनिवार्य रूप से प्रयास किए गए हैं। उन सभी व्यवस्थाओं का शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जो कि शिक्षण में प्रभावशीलता को विकसित करती है। अर्थात एक शिक्षक में जैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, अर्थात एक शिक्षक में प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, खोज कौशल, परिणाम कौशल, प्रदर्शन कौशल, अंतर्क्रिया कौशल आदि का विकास होना जरूरी है। जब हम एक शिक्षण करवाते हैं तो शिक्षण करवाने से पूर्व एक शिक्षक को सूक्ष्म शिक्षण करना जरूरी है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि सब बारीकी से सब चीजों को परखा जाए।
जैसे श्याम पट कार्य करते हैं तो श्याम पट में हमको क्या कार्य करना है ये हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए। हमें कौन से पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट्स को समझाना है, उसकी पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को होना जरूरी है। मुझे सहायक सामग्री समझानी है तो सहायक सामग्री का प्रयोग कब करना है, सहायक सामग्री को कब हटाना है, और सहायक सामग्री मतलब बताते समय मुझे कौन कौन सी जानकारी बच्चों को देनी उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। हम व्याख्या करते हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमें उदाहरण देना है तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी शिक्षण कराते समय हमें उन सभी पाठ का, उन सभी विभागों का ध्यान रखना है जो एक शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। इसके बाद में योजना का प्रयोग, पहला है योजना का प्रयोग। कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हमें उसकी योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है और वो कार्य कभी सफल नहीं हो पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका प्रारूप बनाना जरूरी है, उसका मतलब कि कच्चा चित्र बनाना जरूरी है, उसकी योजना बनाना जरूरी है, तभी वो कार्य सफल हो पाता है, तभी उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सकती है। योजना का प्रयोग वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व उसकी योजना का निर्माण करता है। उस योजना के द्वारा उद्देश्य के लक्ष्य और व्यवहारिक प्रयत्न की संभावना को व्यक्त किया जाता है। अब ये 14 आधुनिकीकरण, 14 है आधुनिकीकरण। अब आधुनिक शिक्षण शिक्षा वर्तमान समय में अपने आधुनिक स्वरूप में शिक्षण शिक्षा में वर्तमान समय के विषय के रूप में धारण किया जाता है। अब आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है कि अगर शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वो अपने वर्तमान युग को जोड़ते हुए करवा रहा है, वर्तमान युग को लेते हुए चला है। हम अगर सब पुराने शिक्षण को लेते हुए अगर शिक्षण कार्य करवाएंगे तो उसमें बच्चा अपना आप को जिज्ञासा महसूस करेगा, यानी उसमें उसको रुचि नहीं होगी, क्योंकि वो वर्तमान के युग में जी रहा है, वर्तमान परिस्थिति में जी रहा है। अगर वर्तमान परिस्थितियां उसके सामने अगर हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो शायद उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। इसलिए हमें वर्तमान युग को जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाना है। तो ये थे हमें शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के जो भी है बिंदु। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे।